देश भर में कोरोना की वैक्सीन आ चुकी हैं। 16 दिसंबर से लगभग कोरोना की वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। अब ये भागदौड़ भी सब लोगों के बीच शुरू हो गई है कि कौन पहले कोरोना की वैक्सीन लगाएगा। जीवन अस्त व्यस्त हो चुका था, व्यापार ठप हो चुके थे, हर कोई मार्केट से जुड़ना चाहता है, दोबारा अपने जीवन को पटरी पे लाना चाहता है। कोविड की वैक्सीन लगाकर सारे खतरों से दूर होकर आसानी से अपने जीवन को जीना चाहता है। अगर आप भी कोविड की वैक्सीन पहले लेना चाहते हैं तो ये ज़रूर जान लें, कोवैक्सीन का ट्रायल डोज लगवाने के 9 दिनों के अंदर जान गंवाने वाले दीपक मरावी के परिवार ने उनकी मौत पर सवाल उठाए हैं। टिला जमालपुर स्थित सूबेदार कॉलोनी में मृतक के परिवार से मिलने शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पहुंचे। मृतक की पत्नी ने पूर्व मुख्यमंत्री को जानकारी बताई कि पति ने टीका लगवाया था और पति को कोई बीमारी नहीं थी, वह पूरी तरह से स्वस्थ थे, लेकिन टीका लगाने के बाद उनकी मौत हो गई और उनकी मृत्यु के बाद शासन ने आज तक इस पर कोई सुध नहीं ली। हर कोई इस मामले को दबाना चाहता है क्योंकि कोविड की वैक्सीन को आसानी से आगे पहुंचाया जा सके। कोवैक्सीन के ट्रायल डोज के बाद दीपक की मौत के बाद दीपक की पत्नी ने दिग्विजय सिंह से कहा कि मुझे बताए बिना ही उनको टीका लगा दिया गया। मृतक की पत्नी ने दिग्विजय सिंह के सामने कई सवाल खड़े कर दिए। दिग्विजय सिंह ने मृतक के परिजनों को आश्वासन बंधाते हुए कहा कि वे उनके परिवार की पूरी मदद करेंगे। स्वर्गीय दीपक मरावी के छोटे बेटे के दिल में छेद है, वह आसानी से उस दिल के छेद के कारण जी नहीं सकते। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि वह उसका इलाज निजी तौर पर करवाएंगे। पत्रकारों से चर्चा के दौरान भारत बायोटेक के टीके कोवैक्सीन के परीक्षण के बाद दीपक मरावी की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि मैं निंदा करता हूं, दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं निंदा करता हूं चिकित्सा शिक्षा मंत्री की, जिन्होंने इस मामले को उठाने वाली सामाजिक कार्यकर्ता रचना को टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य बताया था। आप गरीबों पर ही क्यों ट्रायल कर रहे हैं, ऐसा दिग्विजय सिंह कहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाया कि आखिर गरीब लोग ही क्यों टीके के परीक्षण किए जा रहे हैं, फिर परीक्षण के बाद उन पर कोई निगरानी नहीं रखी जा रही कि वह व्यक्ति किस तरीके से स्वस्थ हुआ है या उसके स्वास्थ्य में कोई परिवर्तन आ रहा है, परीक्षण क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि वे पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और उनकी हर संभव मदद करेंगे। यह पूरा मामला भोपाल के पीपुल्स मेडिकल कॉलेज में 12 दिसंबर को कोवैक्सीन के ट्रायल टीका लगवाने वाले 47 वर्षीय वॉलंटियर दीपक मरावी का है। 21 दिसंबर को उनकी मौत हो गई। मरावी टीला जमालपुर स्थित सूबेदार कॉलोनी में अपने घर में मृत पाए गए। पुलिस ने इस मामले को दर्ज कर लिया है और अभी उनकी पोस्टमार्टम की जो पहली रिपोर्ट आई है उसमें प्रारंभिक रिपोर्ट में उनके शरीर में जहर पाया गया है। जब पूरी रिपोर्ट सामने आएगी तभी पता लगाया जा सकेगा कि उनके शरीर में जो जहर प्राप्त हुआ है क्या वह कोविड की वैक्सीन की वजह से ही हुआ है। तो यहाँ कितने सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या हम टीका लगवाएं, अगर हम टीका लगाते हैं तो क्या उसके बाद सरकार की जवाबदेही होगी कि वो हमारे साथ खड़ी होगी। स्वदेशी कोरोना वैक्सीन 7 जनवरी को फाइनल ट्रायल पूरा हुआ है जिसके फाइनल ट्रायल पूरा होने से पहले ही जिसे मंजूरी दे दी गई थी। आज ये सारे सवाल आपके लिए भी उठते हैं क्योंकि यह कोरोना की वैक्सीन कल आप तक भी पहुंचेगी, आपके बच्चों तक भी पहुंचेगी। हर किसी की जिंदगी महत्वपूर्ण है। बस मैं यही कहना चाहूँगा और चाहूँगा कि सरकार इस वैक्सीन की पूरी तरीके से जांच करे। पहले संसद के अधिकारियों और राष्ट्रपति जैसे बड़े बड़े व्यक्ति वैक्सीन का परीक्षण करवाएं या फिर उसको लें, उसके बाद मिसाल कायम करके बाकी गरीब व्यक्तियों के साथ भी इसे साझा किया जाए। आप ये न्यूज़ देख रहे थे thechakachak.com पर मेरे यानी हरिओम के साथ। आप सभी का धन्यवाद।